नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और अंतिम में जाकर के जो आपके प्रश्न है उसका भी जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है। थंब भी यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में ही आया है। इसका फर्स्ट फ्लैंज बहुत अच्छा डेवलप है। शॉर्ट फिंगर यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट टाइप के नेचर, पर्सनैलिटी को, ओपन माइंडेड टाइप के नेचर को, फ्रेंडली लवर टाइप की पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने की आदत यहाँ देखने को मिलती है और किसी भी तरह का मेहनत या पराक्रम या कोशिशों से आप जैसे जातक पीछे बिल्कुल नहीं हटते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू और लाइफ में रिस्क लेने के थ्रू काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक लीडर पाम के अतिरिक्त आ जाता है। जो जातक अपने अतिरिक्त दूसरों को रख अच्छे से काम करा सकने में सक्षम होते हैं। इन्हीं सब कारणों से लिटिल फिंगर थोड़ा इंडिपेंडेंट हो रहा है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस को इंडिकेट करता है, जिसमें सुन यहाँ पर आप भले ही सबके लेंगे लेकिन करना आपको आपके मन के अकॉर्डिंग ही है, अपने बुद्धिमत्ता ज्ञान के अकॉर्डिंग ही है। तो इस कंडीशन में कोई भी नया काम करने से या रिस्क लेने से या निवेश करने से आप जैसे जातक अपने खुद के बल बुद्धि पे ही चलना ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते रहना, हमेशा अपने आप को जज करते रहना, एक्सपर्टीज की तरफ लेकर के जाना, क्योंकि मरकरी फिंगर स्किल्स को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और वर्क मैनेजमेंट काफी अच्छा ही है, इंडिकेट कर रहा है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में भी जब बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं होता तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले रिसर्च बहुत अच्छा कर पाते हैं। किसी भी बात के जड़ तक जाना, ग्रेट लेवल का इनडेप्थ नॉलेज गेन करना, दूसरों को नए तरह के स्टडीज ला करके देना, यह कॉम्बिनेशन जुपिटर के एजुकेशन या विजडम के कारण और सूर्य के एक्सपर्टीज, नॉलेज और लगातार अपग्रेडेशन के कारण देखने को मिलता है। इसीलिए आप जैसे जातक थोड़े से गंभीर होते हुए भी दूसरों के जीवन में कोई बहुत ज्यादा दखल अंदाजी ना करते हुए अपने जीवन में अपने कार्य को प्राथमिकता देते हुए और अंततः व्यस्त रहते हुए देखने को मिल जाते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है, तो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी आपके नेचर में मौजूद है, क्योंकि मरकरी का भी सपोर्ट बहुत अच्छा आया है जो हीलर बना रहा है। जुपिटर भी यहाँ पर आपका डेवलप नॉर्मल है, ऊपर से आड़ी रेखा भी मौजूद है जो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देता है और इमोशनल सेंसिटिव टाइप का यह हार्ट लाइन इंडिकेट कर रहा है। तो इमोशंस और सेंसिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होने के कारण आप दूसरों की वैल्यू बहुत अच्छे से करते हुए देखने को मिलते हैं, इसलिए लोग अपनापन महसूस आपके साथ करना या लंबे अच्छे मधुर रिश्ते निभा सकने की योग्यता आपके अंदर मौजूद है। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है, और फैलेंजस इंटरनल मार्स आपका डेवलप ठीक जा रहा है। साथ ही साथ शुक्र ओवर डेवलप होने के कारण यह पॉजिटिवनेस रिलेशनशिप में भी बिल्ड कर देता है, जिसके कारण से आप जैसे जातकों को थोड़ा सा दब करके रिश्तों में रहना पड़ता है। इस तरह का ओवर डेवलप शुक्र लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी की तरफ काफी अच्छा अट्रैक्शन देता है, इवन ला करके भी देता है सभी तरह का मटेरियलिज्म। लेकिन कोई भी पर्वत अगर ज्यादा विकसित हो चुका है तो वह अपने सकारात्मक असर देने के बजाय नकारात्मकता देना शुरू करता है। आप जैसे जातकों का करियर एक झटके में खराब हो सकता है अगर आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गया, सेंसिटिविटी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि शुक्र यहाँ पर पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस कंडीशन में क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना और शुक्र की आराधना करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तब जाकर के यहाँ पर जो आप ये छोटी छोटी बारीक रेखाएं लगातार देख रहे हैं जो बहुत क्लोज लाइफ लाइन के अब आना शुरू कर रही है, ये संघर्ष को इस तरीके से बढ़ा देगा कि लाइफ अफेक्ट हो सकता है, इसलिए इसका हमें उपाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हुआ यह है कि एक कॉम्बिनेशन डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव हुआ है ओवर थिंकिंग के कारण या पॉजिटिवनेस के कारण, लेकिन यही शुक्र संजीवनी का कारक होने के कारण आपको लंबी आयु भी दे रहा है। मंगल रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यहाँ पर अच्छी दे रहा है। इसके बाद में थंब के ऊपर में फर्स्ट फ्लैंज जब भी ओवर डेवलप होता है तो इस कंडीशन में विल पावर बहुत हाई लेवल का हो जाता है। आप जैसे जातकों की इच्छाएं, मनोकामनाएं बड़े स्तर की निर्मित होना यह शुरू करवाते हैं। छोटी सोच वगैरह जैसी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, इसलिए अपने आप की वैल्यू ज्यादा करते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। अब यही कॉम्बिनेशन पूरा सपोर्ट करता है जुपिटर को, जिसके कारण ये एम्बिशियस पर्सनैलिटी देता है और बड़ी सोच, बड़ी नियत पर काम करने की प्रेरणा के साथ में टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर ले जाने का यह योग्यता दे देता है। क्यों आप नहीं पहुंच पा रहे हैं टॉप पोजीशन अथॉरिटी में या करियर में, क्यों डिस्टर्ब है, उसके पीछे मुख्य कारण तो यहाँ पर सैटर्न एंड सन है। लेकिन यह कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देता है कि कारण भले क्या ही निर्मित क्यों ना हो जाए,
लेकिन आपके अंदर बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल जिंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए अंततः आपके साथ न्याय होगा और एक्सट्रीम टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर विराजमान होने के साथ में आपको रिवॉर्ड अवार्ड भी मिलना है। उसके बारे में आगे चल के अभी जिक्र किया जाएगा। सेकंड फेलेंज एकदम कमजोर हो चुका है, जिसके कारण यह लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तर्क वितर्क जैसी पूरी की पूरी क्षमताओं को खत्म कर देता है और बहुत बार सब कुछ आते हुए भी, सब कुछ यहाँ पता होते हुए भी उन सब तरह की बातों का या ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में हमें मार्स की ताकत को ही थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाना होगा, तब जाकर के यह लॉजिक जो है आपके सेटिस्फाइड होते हुए पाए जाएंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है ये आपका थोड़ा सा फ्लफी है, फैला हुआ है, जिसके कारण यह शारीरिक मेहनत, मानसिक मेहनत सब कुछ अच्छे से कर पाता है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, आवेश में और लगातार काम इस कंडीशन में नहीं हो पाता है। थोड़ा सा गैप चाहिए होता है ताकि और ज्यादा परफेक्शन हर तरह के कार्य में आ सके। जब भी लोअर जोन किसी का ज्यादा डेवलप होता है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आगे बढ़ने की चेष्टा बल, हमेशा नई नई चीजें फाइंड करना, काफी ज्यादा कंफर्ट, लग्जरीज की तरफ अग्रसर होना, बहुत ज्यादा रॉयल लाइफ निर्मित करना, ये कॉम्बिनेशन इसमें आता है। वहीं जब सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा डेवलप होता है तो अंदर की आवाज सुन के अधिकतर काम करना आप जैसे जातकों को पसंद होता है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ही ये है कि लॉजिक को शो नहीं कर पा रहे, तो बहुत कम लोग आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मेजर इंसिडेंट होने के बाद में आपको थोड़ा रियलाइज किया जाएगा कि आपने जो कहा था वो सही है बहुत सारे विषयों में, लेकिन इस कंडीशन में आपको लॉजिक्स को बढ़ाना और माइंड को थोड़ा सा और डेवलप करना जरूरी है। तब जाकर के आपकी संपूर्ण योग्यता बाहर निकल के आने लगेगी और फिर जिंदगी आपके अनुसार निर्मित होना शुरू होगी। क्योंकि ये मार्स की ताकत बढ़ाने से सिर्फ लॉजिक या माइंड पे असर नहीं पड़ेगा, बल्कि शुक्र की एनर्जी भी पूरी बैलेंस होते हुए देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो अपर पोर्शन में खासकर जितने भी पर्वत है, सिर्फ हम बुध को छोड़ दें तो बाकी सब पर्वत नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है। अपर पोर्शन जब भी नेगेटिव हो जाता है तो उस कंडीशन में कभी भी प्लानिंग प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, स्टेप बाय स्टेप काम नहीं हो पाता है, एक झटके में काम होना बहुत मुश्किल होता है, मल्टीपल एफर्ट्स के बाद काम बनते हैं। तो इसमें यही सजेशन रहता है कि आप प्री प्लान्ड होकर के कभी भी मत चलिए, हमेशा अपने आप को उल्टा एक्टिवेट रखिए, एक्टिव रखिए कि कोई भी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ सकती है, आपके सोच, इच्छा, मानसिकता के विपरीत आ सकती है। उसके लिए हमेशा आप जैसे जातकों को तैयार रहना चाहिए और हर दम वर्तमान में ही सर्वाधिक अपनी ऊर्जा को डालना चाहिए। अब ये चीज करने से ये तीनों पर्वत या अपर पोर्शन बैलेंस होना शुरू होता है, जिसमें किसी भी तरह का हाइपरटेंशन, वरीज अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। विजडम का यूटिलाइजेशन, कर्म का यहाँ सदुपयोग और मान सम्मान में बढ़ोतरी के साथ में कॉन्फिडेंस में अपग्रेडेशन इमीडिएट देखने को मिलने लगता है। अब इसी के अतिरिक्त जुपिटर ने सबसे कम एरिया लिया है आपके अपर पोर्शन में या ओवरऑल पाम में। तो जुपिटर जब भी कम एरिया लेता है तो हमेशा फैमिली से रिस्ट्रिक्शन बचपन में देखने को मिलता है और सपोर्ट में कमी पाई जाती है, जिसके कारण से जिस तरीके का नरिशमेंट या ग्रोथ बचपन में होना चाहिए था, चाहे मेंटली या फिजिकली या सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली, वो नहीं यहाँ पर हो पाता है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि माइंड और लाइफ लाइन अधिकतर मामलों में एक साथ थोड़ी लंबी चल जाती है, जिसके कारण से ये इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करती है, थोड़ा शाइनेस व्यक्तित्व में दे देती है और इस कंडीशन में ना चाहते हुए भी किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, किसी से पूछ पूछ के काम करना, किसी की हाँ होने के बाद आगे बढ़ना लाइफ में मेजर अर्थात डिसीजन लेते हुए पाए जाते हैं। कम उम्र में ही यह मेस्टरबेशन जैसी आदतों को भी बढ़ावा दे देता है और अननेसेसरी हाइपरटेंशन वरीज को भी इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ पर इसमें हुआ ये कि मार्स की लाइन जो है सैटर्न की तरफ आपकी झुक गई। अब इस इधर पर अगर इंडिपेंडेंट लाइन होती तो इसका तात्पर्य बिल्कुल अलग होता, पर मंगल जो है यहाँ पर फोर्सफुली एक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं और सैटर्न यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बतलाते हैं। तो जीवन में आपके हर दम अचानक से बड़े बड़े स्तर का काम आते हुए, जिम्मेदारी आते हुए, जो हमें ऐसा प्रस्तुति देगा कि किसी काम का नहीं है इन सभी तरह के उलझनों में फंसना, अर्थात एक काम करने जा रहे हैं, तीन अलग काम आपके ऊपर आ रहा है जो आपके मेन डिजायर्ड रिजल्ट को गेन करने में डिफिकल्टीज दे रहा है। ये वही लाइन होती है। अब ये लाइन को अगर हमें ठीक करना है तो हमें मार्स और सैटर्न की कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी, क्योंकि ये रेखा अल्टीमेटली हमें प्रेशर ही देना चाहती है। तो जब भी ये रेखा होती है तो ये अधिकतर स्पोर्ट्स मैनशिप में जो लोग हैं
उनके हाथ में देखने को मिल जाता है, नहीं तो फौजियों के हाथ में भी देखने को मिल जाता है। जो फाइटर्स टाइप के लोग होते हैं उनके हाथ में भी पाया जाता है, और जो जिम से जुड़े हुए होते हैं उनमें भी मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रेखा प्रेशर तो दे रही है, लेकिन अब वो प्रेशर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया है इन सब तरह के कॉम्बिनेशन ने। तो यहाँ पर क्या चाहिए कि हम जो है फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस करें, जिम जाना शुरू करें, एक्सरसाइज योगा जैसी चीजें शुरू करें, ताकि ये जो मार्स है, जो फिजिकल बॉडी का कारक है, सैटर्न यहाँ पर आपके पसीने का कारक है, ये अल्टीमेटली हर दिन जो है एक्टिविटी ये होनी चाहिए। तब जाकर के ये रेखा आपको संघर्ष, बेफिजूल की चुनौतियां, अननेसेसरी स्ट्रगल, डिस्टर्बेंस इश्यूज नहीं देगा। उल्टा इतना हिम्मत, हौसला, जुनून दे देगा कि फिर अपने दम से हर तरीके का काम करते जाएंगे, हर तरीके की लिमिटेशन को यानी बंधनों को जो खुद के द्वारा निर्मित किया है उसको तोड़ेंगे, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फिर आपको ये मार्स और सैटर्न कॉम्बिनेशन देना शुरू कर देगा। तो अल्टीमेटली ये लाइन हमेशा वेलफेयर के लिए मौजूद होती है, लेकिन इसका रास्ता थोड़ा सा हमेशा से टफ देखने को मिला है। अब ये चीज से पूरा का पूरा जुपिटर आपका अच्छा हो जाएगा। ये जुपिटर हमारा कारक होता है खुशियों का, हमारे ज्ञान का और हमारी योग्यता का। कितना बड़ा हम पद प्राप्त कर सकते हैं, कितने बड़े स्तर पर जिंदगी ले जा सकते हैं, पूरा जुपिटर बतलाता है। तो ये लाइन क्या करेगी, जुपिटर माउंट को पूरा का पूरा डेवलप करेगी, यानी जुपिटर की एनर्जी को इनहेंस करेगी। तो आप क्या करने लगेंगे, अपने पे ध्यान देंगे, रिसर्च करने लगेंगे, आपके अंदर सुकून बढ़ना शुरू होगा, ऐसी सभी तरह की क्रियाएं करेंगे जिससे आपको खुशियां बढ़ना शुरू होगी। और अंततः यह कारक है आपके परिवार का, तो परिवार के विषय में जो जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं और इच्छाएं हैं वो भी पूरी होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये इस कॉम्बिनेशन में हमें जुपिटर को डेवलप करना होगा। ये अगर रेखा नहीं होती फिर हम पर्टिकुलर जुपिटर रेमेडी की तरफ अग्रसर होते, पर सारी की सारी ताकत या दारोमदार इस रेखा के अतिरिक्त आ चुकी है। तो इस रेखा का काम है स्ट्रेस देना। हम हर दिन स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी बॉडी पे, बॉडी को निखारने के लिए, कोई नया चीज यहाँ पर सीखने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी में जब हम सेवा करना शुरू करते हैं मंदिर में, श्रम सेवा, तो भी ये रेखा भाग्य के रूप में तब्दील होती है और हमें अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करके देना शुरू करती है। तो इस कारण से आपका जुपिटर एक्सट्रीम बेनिफिशियल हो जाएगा, और जितनी भी इधर से प्रोग्रेस लाइन है ये और डेवलप होना शुरू होगी, जो एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए, जुनून हौसला बरकरार रखने के लिए, लगातार जिंदगी को अच्छा करने में प्रेरित आपको करते जाएगी। इसके बाद में सैटर्न के ऊपर अगर ये आड़ी रेखा नहीं होती तो आपका भाग्य इतना बड़े स्तर का काम करता है, या जिंदगी इतने अच्छे स्तर की होती कि आपको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं होती। ये जो चिन्ह होता है आड़ी रेखा, ये काफी खराब माना जाता है शनि पर्वत पे, क्योंकि शनि अंततः आपके कर्मों का परिणाम है, आपका अंतिम परिणाम आपका भाग्य है। तो इस कंडीशन में भाग्य रेखा काफी ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्ड हर जगह पे की, लेकिन एंड इसका खराब हो गया। तो इस कारण से काम कोई भी सरलता से शुरू हो जाएगा, पर आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाला है, अब सुकून नहीं मिलने वाला है, काम एक झटके में पूरा नहीं होने वाला है। दूसरा, ये जो रेखा होती है आड़ी, इसे वक्री शनि कहा जाता है, जो मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में काम बनते हुए बतलाता है। आप देखेंगे कि दूसरों के जीवन में काफी सरलता से सारे काम बन रहे हैं, और आपके जीवन में वही कार्य बनने में काफी तकलीफें आ रही हैं। यहाँ पर तकलीफें तब आएगी जब जब आपका महत्वाकांक्षा, इच्छा या भावना किसी विषय में जुड़ जाएगा, क्योंकि सारी मिनिस्ट्री इसी विषय को लेकर के है। लेकिन जब आप निष्काम कर्म के ऊपर ध्यान देंगे तो ये आड़ी रेखा कोई अपना असर नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसका जो मेन काम है वो है आपको लगातार इमोशनल ट्रबल देना, लगातार मूड स्विंग यहाँ पर देना, इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस करवाना। और इन्हीं सारी चीजों के कारण क्या हो रहा है, हमारा कर्म, हमारा भाग्य प्राथमिकता नहीं हो पा रहा है, हमारा इमोशन, फीलिंग, सेंसिटिविटी काफी ज्यादा अफेक्ट हो रही है, और उन्हीं सारी चीजों के कारण हम इंटरनल ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो आउटर वर्ल्ड भी स्टेबल कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हमें रेमेडी करना सख्त यहाँ पर जरूरत है। अब मूल लक लाइन आपके पाम में है, और अगर आप जन्म स्थान पे काम कर रहे हैं तो आपका जिंदगी नॉर्मल रहने वाला है, कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ नहीं मिलेगा। चंद्रमा की भाग्य रेखा में सब जन्म स्थान से दूर भाग्य छुपा होता है, दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण तरक्की होती है। मदर लक इस कंडीशन में बहुत अच्छा रहता है, इवन स्पाउस लक भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर जन्म स्थान में है तो सारा का सारा लक यूजलेस हो जाता है। इस लक लाइन में क्यों जन्म स्थान से तरक्की दूर होती है, क्योंकि मन बहुत ज्यादा मजबूत होता है। जैसे ही अपना कंफर्ट को त्यागते हैं, जब जीरो से लाइफ को शुरू करते हैं, एकदम नए सिरे से जिंदगी को लेकर के जाते हैं, तब ये चंद्रमा का बल बढ़ना शुरू होता है।
और इसके अंदर जो दमखम आना शुरू होता है, जो जिद आना शुरू होता है, वही इस भाग्य रेखा को चमका देती है। फिर हमें लगातार दूसरों का सहयोग मिलता चला जाता है। तो ये रेखा है मनोवांछित फल की, और ये रेखा सैटर्न तक आपके नहीं पहुंचे कि आपको घर पे ही रहते हुए या कंफर्ट पे ही रहते हुए लाभ मिल जाए। ये रेखा आपकी माइंड लाइन पे आकर के रुक गई। माइंड लाइन हमारे थॉट प्रोसेस को इंडिकेट करता है, डिसीजन प्लानिंग एक्शंस को बतलाता है, और लक लाइन का यहाँ पर रुकना इस बात की निशानी है कि आपके करियर में मेजर चेंजेस और फ्लक्चुएशन 2 साल के अंदर में होने वाला है, क्योंकि आप वर्तमान स्थिति से अनसेटिस्फाइड है। तो आप क्या करेंगे, नए तरह के काम के लिए प्रयत्न करेंगे, नए जगह जाने की कोशिश करेंगे, नए सिरे से काम को शुरू करेंगे। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण लक लाइन जब माइंड लाइन पर रुकती है, तो इस कंडीशन में प्रोफेशनल लाइफ में यह मेजर चेंजेस या काम करने के तौर तरीके में मेजर चेंजेस इंडिकेट करता है। तो ये चीज आपके लाइफ में 41 और 42 के मिड में होने वाला है। यहाँ की जो लक लाइन है वो काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि गहरी है। गहरी होना यानी मजबूत होना, यानी आप अपने मस्तिष्क का संपूर्ण उपयोग करेंगे अपने काम के विषय में, जिसमें अपने अकॉर्डिंग रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, एथिक्स मेंटेन करके चलने वालों में से रहेंगे। तो इस कंडीशन में स्थानांतरण, स्थान परिवर्तन, नए जगह पर ज्वाइनिंग, नए इन्वायरमेंट, नया सराउंडिंग, ये सब आपको 41 और 2 के मिड में होने वाला है। यहां से जो लक लाइन गई है, बस ये अगर लक लाइन और स्ट्रांगली यहां तक पहुंच जाए, तो ये मान के चलिए कि फिर आपको जो कुछ जिंदगी में चाहिए आपके करियर के रिगार्डिंग, वो सब आपको मिल जाएगा। पर ये रेखा अगर ऐसे ही यहाँ फंसी रह गई, यानी हार्ट लाइन के इर्द गिर्द, तो यानी इमोशनल ट्रबल के कारण से आप फिर से अपने करियर को ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब ये संघर्ष ये डिपेंड करता है इस तरह की आड़ी रेखा में, और इसी का आपको रेमेडी भी सजेस्ट किया जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पर ये लक लाइन अगर इनहेंस हो गई, और अनदर लक लाइन ये जो देख रहे हैं आप, ये सैटर्न की लक लाइन है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं या भोले होते हैं, तो अधिकतर उनके पाम में ये लाइन हो जाती है जो बतलाती है कि सैटर्न आपको न्याय दिलवाएंगे, लेकिन कब, लेटर एज में जाकर के। लेटर एज मतलब 55-56 और उसके बाद की उम्र में। तो इस रेखा में जो भी कुछ हमारे हक का होता है वो उल्टे पांव चल के आता है, लेकिन अब इस कंडीशन में इतना लेट आता है कि फिर उन सब तरह के भाग्य का या कार्यों का या लाभ का फायदा हमें ना मिलते हुए दूसरों को ज्यादा मिलने लगता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज अफेक्ट कर दी, बस ये आड़ी रेखा। तो इस कंडीशन में टेक्निकल रेमेडी यहाँ आपको सजेस्ट कर देते हैं। जो मेजर रेमेडी है वो आपको भेजा जाएगा। यहाँ पर इसका काम है मूड स्विंग देना। आपको अधिक चिंतन मनन करने के बजाय रिसर्च करना फ्रूटफुल रहेगा। इस कंडीशन में भीड़ में रहिए या आइसोलेटेड रहिए, लेकिन अपने उद्देश्य पर लगातार ध्यान दीजिए। उद्देश्य का तात्पर्य होता है कि आज अभी वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं। आपको किसी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, खाली बैठने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में नए नए लोगों से मिलना, नए नए जगह जाना, अपने लिमिट्स को यहाँ पर तोड़ना, जिसका यही तात्पर्य है कि कंफर्ट से दूर जाना। और उस कंडीशन में आप चाहे तो स्टडीज में आगे बढ़ सकते हैं, ग्रुप्स या पीपल्स, बड़े बड़े जो लोग हैं उन सबसे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर सकते हैं। पर अंततः जितना हो सके अपने आप को वर्तमान में रखने का प्रयत्न यहाँ पर करना है। इसके बाद में मेडिटेशन और प्राणायाम एक्सट्रीम लेवल का पॉजिटिव रिजल्ट यह इंस्टेंट देता है, क्योंकि तमाम तरह की टॉक्सिसिटी को और नेगेटिविटीज को रिविल या एक तरीके से खत्म ऑक्सीजन ही हमारे बॉडी में कर पाता है। तो जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इधर होती है और सैटर्न यहाँ वायु तत्व है, तो किसी भी तरह का भारीपन इंस्टेंट जो है खत्म होना शुरू होता है। तो इस कंडीशन में ये चीज मेंटेन करने के साथ में ब्रह्म मुहूर्त में उठना और वॉक पर जाना, ये सब कॉम्बिनेशन टेक्निकल मैनर में इंस्टेंट रिजल्ट देते हुए पाए जाते हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट भारीपन खत्म होना शुरू होता है, सुकून थोड़ा सा आना शुरू होता है। जैसे ही स्टेबिलिटी अंदर में बढ़ती है, तब इनिशिएशन एक्शन का रिस्पॉन्ड काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता है। और ये जैसे ही खत्म होता है, तो आपका भाग्योदय आज के आज से हो सकता है, कपल ऑफ वीक्स में, मंथ में हो सकता है, क्योंकि लक लाइन में कमजोरी नहीं है। बाय 4 की यहाँ थोड़ा और बना तो यही मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का साइन हो जाएगा। अदरवाइज मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास ऐसी चीजों में ये माउंट कमी नहीं दे रहा है। बस जो भी रिस्ट्रिक्शन से, डिस्टर्बेंस से बस इस साड़ी रेखा के कारण मौजूद है। एक संघर्ष पहले भी आया था, क्योंकि इस रेखा में भी धन हानि और थोड़ी चुनौतियां हमें फेल करनी पड़ती है। तो 33 से 35 के मिड में ये लाइन फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस और करियर रिगार्डिंग स्ट्रगल अननेसेसरी डेवलप किया था। और जो मेजर प्रॉब्लम है वो तो ये कंटिन्यूस दे ही रहे हैं।
अब इसमें हुआ ये कि जैसे ही सैटर्न सन के मिड में लाइन अवेलेबल होती है तो विद्या रेखा कहते हैं। ऐसे जातकों का ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य खुद काम में नहीं आएगा लेकिन दूसरों के काम में आएगा। इसलिए आपसे जुड़े लोग आपसे बहुत ज्यादा फायदा ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि आप उनके साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए आपके साथ के लोग आपके कारण से बहुत ऊपर उठेंगे। अब इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी काम करना फ्रूटफुल होता है, लेकिन सारी ताकत सूर्य ने यहाँ पर खा ली आपकी। अब यहाँ देखेंगे तो सूर्य रेखा आपकी मात्र यहाँ पर 37 की उम्र से प्रारंभ हो गई। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि सूर्य का अधिकतर जो रोल होता है वो 45 के बाद में आता है। आप देखेंगे नॉर्मली कि जो परमानेंट लाइफ में सक्सेस आ रही है या स्टेटस आ रहा है, फेम आ रहा है, वो इसी 45 और उसके प्लस में जाकर के आता है क्योंकि पाम में सन की मिनिस्ट्री इसी के बाद में असर पूरे दे रही होती है। पर जब पहले ही रेखा आ जाए तो यानी योग्यता तो बहुत अच्छी है, काबिलियत बहुत अच्छी है, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, यही सब तो ये सनलाइन बतला रही है। प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये रेखा कंटिन्यू नहीं चल पाई। ये रेखा बीच में आकर के जो रुकी और फिर उसके बाद रुक रुक करके ही आगे बढ़ती जा रही है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन में कोई रिवॉर्ड, अवार्ड, ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पावर, अथॉरिटी नहीं मिल पाता है क्योंकि बार बार एनर्जी डिसॉल्व हो रही है, नई एनर्जी डेवलप हो रही है। एक तरीके का काम छोड़ फिर दूसरे काम में जाना, फिर तीसरे इंटरेस्ट यहाँ बिल्ड होना, फिर चौथे लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। ऐसे करके बार बार क्या कर रहा है कि हमारा जो मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास है उसे धूमिल कर किसी दूसरे तरफ में हमारा आकर्षण लेकर के जा रहा है। और ये बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर परिणाम नहीं मिलेगा तो इंसान बहुत सारी जगह हाथ आजमाएंगे। तो ये बार बार क्या कर रहा है कि ऐसे सभी तरह की युतियां बनाई हुई है जो आपको सम्मान, सफलता देने में कमी हो जाए। और उसके बाद में जाकर के सूर्य पर्वत भी पूरा का पूरा दब गया। अब सूर्य पर्वत जब भी यहाँ दबता है तो इस कंडीशन में पेट से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड तकलीफें आना बहुत ज्यादा स्वाभाविक हो ही जाती है। इसके बाद में ये सब मेजर्स अर्थात सिग्निफिकेंस हैं। दूसरा ये क्या करता है, कॉन्फिडेंस के अंदर में कमी लेकर के आता है। खुद को लेकर के बहुत ज्यादा डाउट करना, अपने आप को अंडररेटेड रखना, और फिर उसके बाद कंफ्यूजन और डाउट्स बहुत ज्यादा क्रिएट होने लगना। इन्हीं सारी चीजों के कारण डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है और लॉन्ग टर्म विजन गोल पे हम काम नहीं कर पाते हैं। और इस कंडीशन में दूसरों के सहारे, दूसरों पे डिपेंडेंट होकर दूसरों के अनुसार हमें अर्थात चलना पड़ता है। तो सन की ऊर्जा यहाँ पर क्यों कमजोर हुई? क्योंकि यहाँ पर लीनिएज के लिए कोई काम नहीं किया गया, यानी पितृ पूर्वजों के लिए यहाँ पर सर्व करना पड़ेगा आपको। उनके नाम से दान धर्म करना या अंततः उन्हें रोशनी ही देना यानी दिया जलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में आपको जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उसके बाद में उगते सूर्य को देखना, उन्हें अर्घ देना, सूर्य नमस्कार करना, ये सब टेक्निकल रेमेडी है। जो अनदर रेमेडी है वो तो मेजर आपको भेजा ही जाएगा। पर यहाँ पर इन दोनों को अगर आपने जहां बैलेंस कर लिया, सैटर्न एंड सन को, तो हर विषय को लेकर के न्याय और इच्छा पूर्ति सैटर्न की जिम्मेदारी रहेगी। जिस हद का रिवॉर्ड, अवार्ड, रिस्पेक्ट और पावर पोजीशन चाहिए, जिसके हकदार हैं, वो यहाँ पर सन आपको दिलवा देंगे। इतना कॉम्बिनेशन बस आपने कर लिया और तीसरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं करना है आपको। बस इसके बाद में आपको कभी पीछे पलट के देखने को नहीं मिलने वाला है। उल्टा यहाँ अगर रेक्टेंगल साइन बनता है तो बड़े स्तर की प्रॉपर्टीज अट्रैक्ट होगी, और अगर यहाँ से रेखा और स्ट्रांगली यहाँ मरकरी पर जाता है तो सेल्फ मेड प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस, यानी आपका खुद का प्राइवेट क्लिनिक इतना रन करने चलेगा, अर्थात करने लगेगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपसे कांटेक्ट यहाँ पर करते हुए पाए जाएंगे। और ये सब कपल ऑफ ईयर में हो जाएगा, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर क्रॉस या आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन नहीं है जो परमानेंट डिस्टर्बेंस को बतला दें। तो इस कारण से आपकी जितनी वैल्यू होनी चाहिए, और अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कहीं से, तो नहीं हो पाएगी क्योंकि सन का सपोर्ट नहीं है। इसके बाद मरकरी के ऊपर मल्टीपल लाइंस आपको हीलर बड़ा अच्छा बना रही है। इसमें क्या होता है, इस इन रेखाओं को मेडिकल सिग्माटा कहा जाता है। अधिकतर जो मेडिकल लाइन में होते हैं या हीलर होते हैं या ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं जो दूसरों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम कर रहे हैं किसी भी मैनर में, तो इस तरीके से मरकरी डेवलप मिलता है और मल्टीपल लाइंस होती है। क्योंकि यह साफ रूप से बतला रही है कि दूसरों का कष्ट पीड़ा अपना समझ रहे हैं, और ये देता है हाथों में शिफा, लाल किताब के हिसाब से, कि जो चीज छूलेंगे वहां पर लाभ हो जाएगा, समृद्धि मिल जाएगा। अब ये कॉम्बिनेशन इतना पैसा अट्रैक्ट करता है जितना और कोई कॉम्बिनेशन नहीं कर पाता, क्योंकि रेगुलर इनकम का साइन है। लेकिन हमेशा मरकरी अकेले काम नहीं कर पाता, इसे किसी ना किसी ग्रह की जरूरत होती है, और ऊपर में तो तीनों ही जो कॉम्बिनेशन है वो नेगेटिव हो रखे हैं।
इसलिए हम तीनों को ही अच्छा करेंगे, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक्टिवेट हो गया तो वो अपने आप बाकी सभी गतिविधियों को, जीवन शैली को बैलेंस कर लेगा। इस कंडीशन में कुछ कॉम्बिनेशन देखने मिलते हैं, जैसे मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, रीडिंग हैबिट होना, नई नई चीजें सीखने का आदीपन होना, इंटेलिजेंस या आईक्यू लेवल काफी अच्छा होना, कैलकुलेशन रीजनिंग में भी ये माहिर बना ही देता है, और अपनापन दूसरों को महसूस करा पाना। इसीलिए लोग आपके पास आकर के अपने सीक्रेट को रिवील करेंगे, बिना किसी जजमेंट के अपनी सभी तरह की बातें आपको बतलाएंगे, और अंततः आपसे मिलने के लिए भी पैसा देकर के आएंगे। ये मरकरी का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, और ये इस तरह के मरकरी कॉम्बिनेशन वाले जातक हमेशा कोई ना कोई बुक राइट करते हुए, अपनी पब्लिसिटी शो करते हुए, अपना कोई आर्टिकल निकालते हुए देखने मिल ही जाते हैं। तो ये चीज आपके जीवन में होगा। ये मरकरी आपको पूरा का पूरा पॉजिटिव हो रखा है। बस आपको जो फेवर चाहिए वो लक का और थोड़ी बहुत एनर्जी यानी ताकत का चाहिए। बस इसके बाद तो बड़े स्तर का पैसा आप जीवन में देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बड़े स्तर का। हृदय रेखा आपकी कुल मिलाकर के ठीक चल रही है, लेकिन इस हृदय रेखा में यहाँ आप देखिए आइलैंड के कॉम्बिनेशन आए हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा बिखराव है, इधर भी हल्का सा बिखराव है। इस तरह के आइलैंड के साइन जब हम इमोशनल ज्यादा डिस्टर्ब होने लगते हैं तो हेल्थ इशू में कन्वर्ट होने लगता है ये लाइन। फिर हमें वही इमोशनल ट्रबल या ट्रॉमा जो है हेल्थ इशू में आकर के देखने को मिल जाता है। सन भी इधर पर डिस्टर्ब है, तो इस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा आपको, और ये चीज 48 के बाद में ज्यादा एक्टिवेट होगी। तो इसीलिए हमें इसको पहले से ही बैलेंस करना है। और यहाँ से एक रेखा निकल के आपके मार्स के तरफ में जा रही है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बड़े स्तर का आता है, और यही कॉम्बिनेशन फिर ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टरबेंस को इंडिकेट करने लगता है। देन आफ्टर यहाँ देखेंगे तो ये रेखा हल्की सी टूटी है, लेकिन मार्स का तो कनेक्शन है ही। ऊपर से ये मार्स लाइन तो है ही कि प्रेशर रहेगा ही सी, करियर में हो या आपके पर्सनल लाइफ में हो, क्योंकि जुपिटर डिस्टर्ब है। इसलिए इस कंडीशन में आपको घर में एक तो फ्लैग लगाना चाहिए, वो भी आपको साउथ डायरेक्शन में, ताकि मार्स की एनर्जी एक्सट्रीम पॉजिटिव हो जाए। फिर वो इन सब तरह के मसलों में या तकलीफों में फंसाने के बजाय आपके पोटेंशियल को इनहेंस कर सके। लड़ाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन सही जगह करवाए। नीम का पेड़ लगाइए, हेल्थ का प्रॉब्लम खत्म होने लगेगा। बच्चे जैसा पालिए, तो उस कंडीशन में अननेसेसरी स्ट्रगल्स खत्म होने लगेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ हर दिन कर दिन की शुरुआत आप करना शुरू करिए, तो आपकी जितनी दिन भर की एनर्जी है वो पॉजिटिवली अलाइन होना, प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएगी। इतना सा आपको काम करना है, तो इन सब कार्यों से आपका मैरिड लाइफ काफी अच्छा होने लगेगा। और मार्स की जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस एनर्जीज है, जो इमोशनल ट्रबल की तरफ अग्रसर करा रही है, फिर माइंड लाइन पे भी आइलैंड बने हुए हैं, ये स्ट्रगल दे रहा है, सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। फिर जो आपको सेंसिटिविटी है, इमोशनल सपोर्ट जो चाहिए या देना है, जो लव केयर अटैचमेंट शो करना है, वो सब चीजें बड़ी सरलता से यहाँ सिद्ध हो सकेगी। बाकी आप साफ सुथरे दिल के इंसान समझ में आ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ जो प्रोग्रेस लाइन है, ये तो मात्र 11 की उम्र में और 14 की उम्र में ही निकल गया, तो इसी समय से बड़ी सोच पर काम करना शुरू किया। लेकिन अगर हम देखें तो आपको इंडिपेंडेंसी तो 23 और उसके बाद में जाकर के मिल रहा है, अपने अनुसार निर्णय लेना या जिंदगी जीना। उसके बावजूद भी इस माइंड लाइन में क्या रहा कि प्रेशर तो हमेशा से रहा है। छोटे छोटे आइलैंड तो 19 से 22 के मिड में भी बने हुए हैं। फिर मार्स का इन्फ्लुएंस आना की जिम्मेदारी एक लगातार बढ़ना 23 से लेकर के 28 के मध्य में। फिर इधर पर आइलैंड का साइन आप देखेंगे, और ये एक्टिवेट होना शुरू हुआ था आपका 32 से 35 के मिड में, तो ये करियर के रिगार्डिंग था मेजरली। और उसके बाद में जो ये सेकंड वन है, ये अभी वर्तमान में चल रहा है आपका। तो इस कंडीशन में सैटर्न यानी करियर और सन यानी फ्यूचर, दोनों को लेकर के स्ट्रेस है, और आइलैंड में सॉल्यूशन नहीं मिलता है, चक्रव्यूह निर्मित होता है। इसलिए हर तरीके का क्रियाकलाप, कार्य, कर्म, मानसिकता काम नहीं कर पाती। अब यहाँ पर इन सब से निकलना जरूरी है ही। तो ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से, अननेसेसरी वरी से, भविष्य की चिंता से, और न्याय हो रहा है, काम हो रहा है, इन सब से, अर्थात हर विषय से अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। क्योंकि ये आइलैंड खुद के विस्तार के लिए निर्मित होता है, कि आपको आइसोलेटेड हर जगह से करवाया जाता है। वो आइसोलेशन में जाने के बाद अब आप अपने इंटरेस्ट बेस्ड वर्क करिए, सेल्फ डेवलपमेंट करिए, गलतियों को ढूंढिए, किसी भी तरीके का कोई भी प्रैक्टिस करिए, काम करिए, पैशन, हॉबी को फॉलो करिए। ये आइलैंड असर खत्म हो जाएगा। इसके बाद का जो पीरियड है, यानी 42 के बाद का एक्सट्रीम गोल्डन पीरियड आ रहा है।
क्योंकि माइंड लाइन से काफी स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ निकली है, जो बिजनेस लक देती है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कराती है और पैसा अट्रैक्ट करवाती है। और उसके बाद में 47 के मिड में बन गया ट्रायंगल। ये कॉम्बिनेशन अंधा पैसा अट्रैक्ट करने का होता है। जो व्यक्ति कुछ ही समय के अंतराल में मल्टीपल हाउसेस, बिल्डिंग, कार या मल्टीपल प्लॉट्स ऑन कर पाते हैं, तो ये ट्रायंगल इस तरीके का बनते हुए पाया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन सन के नीचे बनने के कारण से फ्यूचर के रिगार्डिंग सभी तरह का फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस पर्टिकुलर पीरियड में देने वाला है। और मजाल है इस माइंड लाइन में इतने ड्यूरेशन में आइलैंड बन जाए या कोई नेगेटिव साइन आ जाए, क्योंकि मेंटल पीस मिलने वाला है। फिर बायफोर्क बना है मरकरी लाइन के कारण से, तो इस कॉम्बिनेशन में इनोवेटिव आइडियाज डेवलप होता है, किसी भी तरह का मार्केट कैप्चर करने की क्षमता आती है, दूसरों का सपोर्ट मिलता है, और ये सब होता है स्किल स्पेशलाइजेशन के कारण से। तो ये समय रहेगा 47 से लेकर के 52 के मिड में। और उसके बाद में खुद का एम्पायर क्रिएट करने की तरफ अग्रसर आप होंगे, जैसे खुद का इंस्टीट्यूशन, खुद का जो क्लिनिक है उसको और बड़े स्तर पर ले जाना, या कुछ अलग ही तरह की मानसिकता कि चलिए अब खुद का हॉस्पिटल या खुद का कोई सर्विस ही प्रोवाइड करना शुरू कर दे। तो ये सब चीजें फिर वो 52 के बाद के समय की है। लेकिन एट द एंड जिस तरीके का मानसिक तनाव अभी आप देख रहे हैं वो कभी भविष्य में नहीं आ रहा है। और एट द एंड रिसर्च करना, क्रिएटिव माइंड होना और इंडिपेंडेंट अनदर प्रोफेशन होना, ये सब कॉम्बिनेशन है और ये सब स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा आपको होने वाला है। लाइफ लाइन के ऊपर में इस तरह की लाइंस को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, अर्थात सेल्फ मेड लक लाइन। और सबसे यूनिक लाइन निकली है या प्रोमिनेंट लाइन निकली है यहाँ पर, ये मरकरी लाइन बिजनेस डेवलप कराती है और ये समय हम देख सकते हैं 48 का यहाँ पर है। अब जो ये सब रेखाएं हैं, इन सब पीरियड में भी सभी तरह के एफर्ट्स पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं, अर्थात 28, 32, 34 एंड 36 ये सब पीरियड आपके अच्छे देखने को मिले हैं। सपोर्टिव लाइन यानी गार्डियन एंजल लाइन भी डेवलप अच्छी खासी हुई है आपकी 26, और उसके बाद से अपनों का दूसरों का सपोर्ट मिला है। अब जो है 42 के बाद में तो और दूसरों का सपोर्ट मिलेगा, और अप्रोक्स 46 अप्रोक्स के आसपास में आकर के किसी के सपोर्ट की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, उल्टा सपोर्ट देते हुए पाए जाएंगे। तब जाकर के उल्टे पांव सब लोग आपके जीवन में वापस आएंगे। इसलिए ये रेखा फिर डेवलप हुई, लाइफ लाइन के क्लोज आ गई। तो इस तरीके की लाइफ कॉम्बिनेशन है आपकी, जिसमें अपने दम से वेलफेयर है, और ये लॉन्ग लाइफ का इंडिकेशन है। सभी तरह की जिम्मेदारी निभाने की युतियां हैं, जन्म स्थान से दूर सर्वाधिक तरक्की, बाहरी दुनिया से सर्वाधिक लाभ, और एक से ज्यादा चीजों में इंटरेस्ट, और इन्हीं सारी चीजों के कारण एक से ज्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग, ये सब कॉम्बिनेशन आपके पाम में मौजूद है। किसी भी तरह के लर्निंग को, स्किल को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, ताकि मरकरी लाइन को डेवलपमेंट और मिल सके। और मनी ट्रायंगल बना हुआ है, इसलिए पैसों की बड़ी तंगी देखने नहीं मिलेगी। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी मंगल भी अच्छा है, तो मानसिक बल बुद्धि भी अच्छा है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी है, कूलनेस कामनेस व्यक्तित्व में डेफिनेटली रहेगा। हमेशा नेगेटिव सिनेरियो को काफी कामली आप डील कर पाएंगे, और रोग प्रतिरोधक क्षमता अंदरूनी मंगल के कारण अच्छा है। शुक्र ओवर डेवलप होने के कारण से क्यों दे रहा है पॉजिटिवनेस, क्योंकि ये शुक्र की क्वालिटी है। शुक्र को चाहिए एक्सट्रीम हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, लग्जरीज, मटेरियलिज्म और प्लेजर फुलफिलमेंट। तो ये जब एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर हमारा कंसंट्रेशन हाई होगा। जब ओवर थिंकिंग डेवलप होने लगती है, बेफिजूल का डर भय चिंता आने लगता है, जब ताकत पास में से खोना शुरू होती है, तो आड़ी रेखा डेवलप होने लगती है। इसलिए हमेशा ओवर डेवलप शुक्र में पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग देखने को मिल जाते हैं या वैल्यू नहीं कर पाते हैं, तो उस पर तो सन का भी थोड़ा सा जिम्मेदारी है। लेकिन इसका जो रेमेडी है ये भी आपको सजेस्ट किया जाएगा। इसका रेमेडी कोई ज्यादा जो है टफ नहीं है, कपल ऑफ वीक के बाद से ही ये पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देना शुरू करेगा। लेकिन रॉयल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और यूनिक चॉइसेस आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाइजीन काफी ज्यादा यहाँ पर आप मेंटेन करते हुए पाए जाएंगे, और देने का भाव बहुत ज्यादा रहने वाला है आपके अंदर में। 82 प्लस की एज यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। आपकी केतु की एनर्जी काफी ज्यादा न्यूट्रल है, तो इस कंडीशन में सडन गेन तो कहीं से भी हो सकता है। और चंद्रमा ओवर डेवलप है, तो काल्पनिकता अर्थात इमेजिनेशन आपके अंदर में जन्मजात ही आई हुई है। इस कंडीशन में जितना ज्यादा प्रकृति के निकट रहते हैं, जितना ज्यादा यहाँ पढ़ने की हैबिट डालते हैं, जितना नए नए तरह का टेस्ट करते हैं, नए नए इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हैं, नए नए लोगों के पास जाते हैं, उतना ही चंद्रमा खुश होना शुरू कर देता है। तो मन चिंतित होने के बजाय आनंदित होना शुरू होता है। तो इस मन को हमेशा कुछ नया चाहिए, इसलिए रिसर्च करना
काफी फ्रूटफुल इस कंडीशन में साबित हो जाता है। अभी आपको 41 तक स्ट्रगल है, उसके बाद आपकी जिंदगी में हर तरीके का भाग्योदय मौजूद है। और लेफ्ट हैंड में भी सेम यही कॉम्बिनेशन हुआ, लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुकी, तब जाकर के संपूर्ण तरक्की आई, और ये समय 42 का ही है। लक लाइन में डेफिनेटली चेंजेस हुआ, तो काम करने के तौर तरीके में, रहन सहन में यहाँ परिवर्तन आना अनिवार्य है। मल्टीप्लिसिटी की जगह पर एक ही जगह संपूर्ण ध्यान दिया गया और वहीं से मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग क्रिएट होगा, ये भी साइन है। टेम्पररी गेन्स, बेनिफिट और इमोशनल ट्रबल जैसी चीजों से अपने आप को दूर रखने के लिए अपने सन और मार्स की एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी इनहेंस कर दीजिए। ये 3 पोर्शन जैसे ही रेडी होते हैं, सब तरह के इशू डिसॉल्व ओवरऑल लाइफ में आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका प्रश्न था कि ये जो ट्रबल चल रहे हैं क्या ऐसे ही रहेगा कि कुछ बेटरमेंट है फ्यूचर में, और जो मेंटेलिटी मैच नहीं कर पा रही है जिसके कारण डिफिकल्टीज है, तो क्या ये भी ठीक हो पाएगी? तो 100% ये दोनों ठीक होना ही है। इसी कारण से इतने ज्यादा प्रोमिनेंट रिस्पॉन्सेस हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि सन लाइन एक्टिवेशन के जस्ट बाद में मरकरी लाइन डेवलप हो गया। तो सीधी सी बात यह है कि जैसे ही आपका सकारात्मक समय आएगा, उसके बाद में बड़ा पैसा या जो आपको अपने करियर के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो सब कुछ आगे से अट्रैक्ट होने वाला रहेगा। शुक्र का क्या करना है, शुक्र की एनर्जी को बस बैलेंस करना है, उसके जस्ट बाद में सारी मेंटेलिटी सब कुछ यहाँ पर मैच होने वाली है। सब तरीके का लव, केयर, अटैचमेंट, जो भी एक्सपेक्टेड गेन से वो भी यहाँ से मिलना है। इन्हीं सारी चीजों के कारण पूरा पाम जो है आपका रेडिश हैंड में आया है, और इस रेडिश पाम का सीधे सिक्के सीधे एक ही निशानी है कि जितना ज्यादा घर के बाहर रहेंगे, जितना ज्यादा कर्म पे ध्यान देंगे, जितना ज्यादा व्यस्त रहेंगे, उतना ज्यादा मस्त जिंदगी हर विषय में होती जाएगी। तो कभी किसी विषय की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी तो सन माउंट पूरा कमजोर होना चाहिए था, यानी दबा हुआ होना चाहिए था, वो राइट में क्यों है? क्योंकि वहां पर पेंडिंग कर्माज है, वो सब हमें क्लियर करना पड़ेगा, वहां ताकत देना होगा, तब जाकर के सभी तरह का जो कॉन्फिडेंस है या स्किल है, टैलेंट है, उन सबको जस्टिस मिल पाएगा। तो इसीलिए हमें पहले सैटर्न को अच्छा करना है, देन आफ्टर सन तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।